अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यंध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम कृति। हिंसा और अहिंसा का विवेचन करने वाला यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में आज से यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कुछ कुयुक्तियों के बारे में। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण कल भी यहाँ चला है, जिसमें बतलाया था कि अहिंसा तो रसायन है, अहिंसा तो अमृत है, अहिंसा तो परम अमृत है। जो जीव इस परम अमृत का पान करेगा वह जीव अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करेगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पापियों को देखकर, अपराधियों को देखकर, हिंसक जीवों को देखकर, हत्यारों को देखकर, जगत में हिंसा करने वाले, हत्या करने वाले, अपराधी और पाप की प्रवृत्ति वाले जीव बहुत ऐसे होते हैं जो आनंदमय जिनका जीवन दिखाई देता है। दुनिया है, सब तरह के जीव हैं, लेकिन इसका यदि कोई समाधान करता है तो वो समाधान करेगा कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत को देखने से, कर्म सिद्धांत को जानने से ही इस वस्तु स्थिति का पता लगता है कि इस जीव ने पूर्व में कोई पुण्य किए हुए थे, वर्तमान में उनका फल भोग रहा है। इस जीव ने पूर्व में कोई पाप किए थे, उनका फल वर्तमान में भोग रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के उदयजन्य ही परिस्थितियां बनती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने उदय प्रमाण ही फल मिलता है। उदय के प्रमाण में ही व्यक्ति भोगता है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वर्तमान डिपेंड करता है आपके पास्ट के ऊपर। जैसा पास्ट था वैसा प्रेजेंट है, प्रेजेंट जैसा है इसका रिफ्लेक्शन होगा फ्यूचर। जैसे कहते हैं ना, वर्तमान को देख करके भविष्य दिखने लगता है। जिसका जैसा वर्तमान होता है उसे वर्तमान देख करके कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य दिखाई दे रहा है। हिंदी में ऐसी कहावत चलती है, हिंदी प्रांतों में, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। पालने में दिख जाते हैं भाई साहब, नरेश जी भाई साहब लोहाड़िया, देख पालने में पता लग जाता है कि ये कौन सी दिशा में जाएगा, इसके लक्षण किस प्रकार के हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब हम जैसे पात्र जीवों को देख करके कहते हैं आपकी भली होनहार है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोगों को देख करके वे सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमारे को भाग्यशालीपन का। आप भाग्यशाली हैं, ये सर्टिफिकेट टोडरमल जी ने हमारे को दिया, ये वीतरागी संतों ने हमारे को दिया। कैसे दिया? भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं।
भली होनहार हैं जिनकी, उन्हें ऐसा परिणाम आता है, ऐसा भाव आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है। तत्व ज्ञान का परिणाम आता है, तत्वाभ्यास का परिणाम आता है, पढ़ने लिखने सुनने और सुनाने का परिणाम आता है। ये भली होनहार से होता है, भाग्यशालियों के काम है भाई साहब। ये बातें अभागों को सुनने को नहीं मिलती हैं, भाग्यशालियों को सुनने को मिलती है। तो कह रहे हैं आपके वर्तमान को देख करके आपका फ्यूचर सिद्धशिला दिखाई दे रहा है, इसलिए वर्तमान में आते हुए पाप कर्म के उदय से भ्रमित नहीं होवे और पापियों को मजे में देख करके आप आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे कि शायद पाप अच्छा होगा। गलती नहीं करना बिल्कुल भी। ये सब उपदेश कर्म सिद्धांत की दृष्टि से कल दिया जा चुका था और आज से एक नया छोटा सा प्रकरण 12 सूत्र चलेंगे 2 4 5 7 दिन में, धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन लोग। यहां क्या सूत्र बतला रहे हैं? पहला सूत्र धर्म करने वालों के संदर्भ में, हिंसा करताएं पाप रूप प्रवर्तन करताएं, हिंसा और पाप रूप प्रवर्तन करके कहता है इतनी हिंसा तो चलती है धर्म में। क्या कहता है? धर्म में इतनी हिंसा तो चल जाएगी भाई साहब। धर्म के नाम पर की गई हिंसा में क्या हो गया? अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, हम क्या कहें। आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय। समझ में आया क्या? सारे संसार में यदि आग लग रही हो तो पानी डालने से बुझ जाती है, लेकिन यदि पानी ही जलने लग जाए तो फिर उसका क्या उपाय हो सकता है। सारे जगत में हिंसा का तांडव मचा हुआ हो, धर्म क्षेत्र में आकर के वो हिंसा विनश जाती है। लेकिन क्या कहें उन कुबुद्धि और खोटी बुद्धि जीवों के संबंध में जो धर्म क्षेत्र में भी आकर के हिंसा करते हैं और ये कहते हैं धर्म के लिए की गई हिंसा पाप नहीं होता, धर्म मार्ग में की गई हिंसा में पाप नहीं होता। ऐसा विचार करता है, ऐसा विकल्प कर रहा है ये अज्ञानी जीव। ये कुयुक्ति है हिंसा में धर्म बतलाने वाली। पेज नंबर 109 है, चंद नंबर 79 है। उत्थानिका पढ़ते हैं इसकी। उत्थानिका समझ गए आप? श्लोक के ऊपर की लाइनों को कहते हैं उत्थानिका। प्रारंभ करने के पहले मिथ्या दृष्टि युक्ति से हिंसा में धर्म ठहराता है। मिथ्या दृष्टि जीव युक्ति बना रहा है, अनेक प्रकार के कुतर्क दे रहा है, खोटी खोटी बातें कह रहा है, मिथ्या बातें बना रहा है, झूठी सत्य बातें कह करके कह रहा है ये तो चले, इसमें तो क्या हो गया, ऐसा तो कर सकते हैं। अब कितने कितने प्रकार की जगत में ऐसी मान्यताएं चलती है, उन सब मान्यताओं को यहां बतला रहे हैं। उसको 12 सूत्रों में प्रकट करके श्रद्धालु श्रावक को सावधान करते हैं। पहली कुयुक्ति, हम सब श्रद्धालु हैं, हम सब श्रावक हैं, हमें सावधान किया जा रहा है, जागृत रहो। कमल जी भाई साहब बोहरा ध्यान, हमें सावधान कर रहे हैं। जगत में ये विद्वानों की ड्यूटी है, जगत में लोगों को सावधान करने की। ये समझदार और धार्मिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वालों की ड्यूटी बनती है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम समाज का नेतृत्व करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है लोगों को गलत मार्ग पर भटकने से बचाएं। कौन बचाएगा? हम नहीं बताएंगे तो कौन बतलाएगा? देखिए 79 नंबर श्लोक। सूक्ष्मो भगवद धर्मो धर्मार्थम हिंसनेन दोषोस्ति इति धर्म मुग्ध हृदयेन जातु भूत्वा शरीरिणो हिंसा। भगवत धर्म है, भगवान का कहा हुआ धर्म भगवत धर्म है, हमारे भगवान का कहा हुआ, जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ जो धर्म है सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। जैन परंपरा में जैन धर्म, जैन सिद्धांत ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत बारीक है। इसलिए धर्मार्थ हिंसने, धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष है नास्ति, नहीं है। अब कोई धर्म वर्म के नाम पर हो रही हो ना, मंदिर वगैरह बनवाने की चर्चा आगे करने वाले हैं ये,
इसी इसी जगह पर करेंगे। अभी भावार्थ में मंदिर बनवाने वालों को भी सामने लेकर के आएंगे। कह रहे हैं धर्म के निमित्त हिंसा करने में दोष नहीं है। इति धर्म मुग्ध हृदय, ऐसा धर्म मूढ़, धर्म में पागल हो गया है, धर्म में अज्ञानी है, सच्चा धर्म कर्म समझता नहीं है, धर्म को पहचानता नहीं है, धर्म को जानता नहीं है, धर्म को मानता नहीं है। धर्म मुग्धई, मुग्ध हृदय, धर्म मूढ़ अर्थात भ्रम रूप हृदय वाला, भूत्वा जातु, होकर कभी भी शरीरिण नए हिंस्या, शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए। बूढ़ होकर के हत्या मत करो भाई साहब, हिंसा मत करो, रंच मात्र भी इस धोखे में और इस गलत फहमी में मत रहो कि इससे कुछ कल्याण हो जाएगा, इससे कुछ हित हो जाएगा, इससे कुछ भला हो जाएगा। भले ही धर्म के लिए की गई हो, हिंसा तो हिंसा है, पाप तो पाप है। पाप कभी अच्छा नहीं हो सकता, पाप कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, पाप को किसी भी रूप में भला नहीं कहा जा सकता। ये कहता है ऐसा, झूठ बोलने की तुलना में अहिंसा ये ज्यादा ठीक है। हिंसा होने से बचा लिया ना हमने तो झूठ चलेगा, ऐसी बातें करता है, कुयुक्तियां बनाता है, खोटी युक्ति बनाता है। नहीं साहब अभी तो धर्म का क्षेत्र है भाई साहब, तो चलता है, इसमें क्या है, लड्डू चढ़ाने में क्या हो गया और इसको करने में क्या हो गया, दीपक में क्या हो गया, हवन में क्या हो गया, और भी कितने काम करते हैं अपन लोग मंदिर में, यज्ञ में, हवन में, दुनिया भर की बातें सोचता है धर्म के नाम पर करने की। इन सब बातों को टीका में और भावार्थ में बहुत सुंदर रीति से खोला है। देखिए प्रकरण पढ़ते हैं। टीका, भगवत धर्म है सूक्ष्म है, ये तो सच्चाई है भाई। जिनेंद्र भगवान का कहा गया हमारा जो वीतरागी धर्म है ये अत्यंत सूक्ष्म है। ये वीतरागी जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, विशेष प्रकार का कहा गया है। धर्म जितने सूक्ष्म रीति से हमारे यहाँ जिनागम में प्रतिपादन किया गया है, विश्व के किसी भी धर्म दर्शन में इतनी सूक्ष्मता से विवेचन नहीं किया गया होगा। न केवल अहिंसा का, अनेकांत का, स्यादवाद का, संसार और संसार के कारणों का, मोक्ष और मोक्ष के मार्ग का, वीतरागता का, सर्वज्ञता का, जितना सूक्ष्म विवेचन सर्वज्ञता का किया है वैसा कहीं नहीं मिलेगा। सर्वज्ञ तो सब कहते हैं अपने अपने भगवान को, सब धर्म वाले कहते हैं, सब कहते हैं हमारे भगवान सब जानते हैं, राम भगवान सब जानते हैं, महादेव जी, कृष्ण, हरि हरादि ब्रह्मादि सब लोकालोक को जानते हैं। तो सर्वज्ञ तो सब कह रहे हैं, लेकिन उनकी सर्वज्ञता और हमारे यहाँ जिनागम में कही गई सर्वज्ञता जमीन आसमान का अंतर है। सर्वज्ञता में बहुत सूक्ष्म विवेचन है, लोक के संदर्भ में बहुत सूक्ष्म विवेचन है। जम्बू द्वीप के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, ज्योग्राफी के संदर्भ में चरणानुयोग देखो तो इतना सूक्ष्म चरणानुयोग है हमारा कि अड़ता भिड़ता नहीं है दूसरा कोई भी व्यक्ति, इतना सूक्ष्म चरणानुयोग। खान पान और बाह्य आचरण की जितनी सूक्ष्मता जनागम में मिलती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। कर्णानुयोग अत्यंत सूक्ष्म, चरणानुयोग अत्यंत सूक्ष्म, द्रव्यानुयोग की सूक्ष्मता की तो बात ही कुछ गजब की है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, एक एक पर्याय की स्वाधीनता, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, स्वाधीन है, कोई पर्याय किसी के फेरबदल करने में समर्थ नहीं है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ में प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव कहना, चार अभावों की चर्चा, लक्षण लक्षणाभास की चर्चा, निमित्त उपादान की चर्चा, नए प्रमाण की चर्चा, ये सब गजब का द्रव्यानुयोग है सूक्ष्म रीति से देखें तो। जिनागम के कथन कितने सूक्ष्म है, अहिंसा के कथन भी अत्यंत सूक्ष्म है हमारे यहाँ जिनागम में। ये कह रहे हैं यहाँ ज्ञान सहित धर्म सूक्ष्म है, अतः धर्मार्थ हिंसने दोषे न अस्ति। धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है। ये शिष्य की बात है, ये कुयुक्ति है, उसका करेंगे निराकरण। ये खोटी युक्ति बतला दी गई है, इसका निराकरण कर रहे हैं। इति धर्म मुग्ध हृदय भूत्वा शरीरेण जातु न हिंस्या।
इस प्रकार धर्म में जिनका चित्त भ्रम हुआ है, भ्रम रूप हुआ है, ऐसे होकर प्राणियों को कभी मत मारो, भ्रम रूप मत बनो। चरणानुयोग आचरण को बतलाता है, क्या प्रथमानुयोग प्रसंगों को बतलाता है। बात ख्याल में आ गई? चित्त भ्रम रूप हुआ, ऐसे होकर प्राणियों को कभी भी मत मारो। क्या भावार्थ कहते हैं, कोई अज्ञानी कहता है कि दूसरी जगह तो हिंसा करना पाप है। दूसरी जगह पर यदि कोई हिंसा की है, एक व्यक्ति ने व्यापार में हिंसा की, एक व्यक्ति ने धन कमाने के लिए किसी की हत्या कर दी, और एक व्यक्ति ने मंदिर में कोई चोर डाकू लुटेरा आ रहा था उसकी हत्या कर दी, तो ये मंदिर में तो धर्म के लिए की है हमने तो भाई साहब हिंसा, ये तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? प्रश्न है इसका। देखो क्या कह रहे हैं, यज्ञादि में धर्म के निमित्त से तो हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। इस श्रद्धान के साथ हिंसा में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। शिष्य का प्रश्न समझ में आया क्या? क्या प्रश्न है शिष्य का? उसकी कुयुक्ति समझ में आई क्या? खोटी युक्ति क्या थी शिष्य की? शिष्य की मिथ्या युक्ति किस प्रकार की थी? शिष्य की खोटी युक्ति ऐसी थी जिसमें यह कहा गया कि भाई धर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। आपको मालूम है जैन परंपरा में हवन के संदर्भ में हमारे एक वयोवृद्ध पुराने विद्वान, मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले तो उनका स्वर्गवास भी हो गया होगा, कटारिया जी, मिलाप चंद जी, रतनलाल जी कटारिया, आपने नाम सुना है उनका? केकड़ी के निवासी थे, बहुत बड़े विद्वान, जबरदस्त विद्वान, और ऐसे न्याय सिद्धांत तर्क के ज्ञाता, और उनके लेख छपा करते थे, प्रकाशित होते थे, विद्वत्ता पूर्ण होते थे आगम आधार से। उनके सारे जितने लेख लिखे हैं उन सभी लेखों को संकलित करके उसे जैन निबंध रत्नावली के नाम से प्रकाशित किया गया। 2 भाग हैं ऐसे, कोई 70 मतलब 150-200 लेख होंगे कम से कम। नाम सुना है? जैन निबंध रत्नावली, पीडीएफ मिल जाएगी कहीं भी सर्च करेंगे तो। एक आत्मार्थी स्वाध्यायी लोगों को, गहन अभ्यासी लोगों को वो अवश्य पढ़ने योग्य है। जैन निबंध रत्नावली विशेषकर हमारे विद्वानों को जरूर पढ़ने योग्य है। उसमें एक जैन परंपरा में हवन, ऐसा एक निबंध लिखा उन्होंने। जैन परंपरा में हवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, और इतना सांगोपांग तर्क संगत विवेचन किया है कि भाई ये जो हवन की आप बात कह रहे हो, ये जैन परंपरा में हवन नहीं होता। जिसे शांति यज्ञ कह करके पुकारा जाता है वो सूखा होता है। अग्नि में हवन का निर्देश नहीं है हमारे यहां पर, अग्नि में हवन नहीं होता। उन्होंने वहां तर्क दिए, युक्तियां दी, मैं तो बहुत पहले पढ़ा हुआ लेख है, मैं तो सिर्फ एक तर्क उसका यहां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें उन्होंने एक बात कही, हिंदू परंपरा में, जैनेतर परंपराओं में अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। क्या कहते हैं? जो अग्नि होती है ये देवों का मुख है। तो बोले अग्नि देवों का मुख है कह करके क्या कहना चाहते हैं? कि ये कहना चाहते हैं कि जो भी सामग्री अग्नि में समर्पित की जाती है वो देवताओं का मुंह है, तो वो यहां से जाएगी तो वो देवों के पास में पहुंच जाएगी, ऐसा कहते हैं। ये हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, इसलिए उनके यहाँ अग्नि में हवन किया जाता है। अग्नि में सामग्री डाली जाती है, अग्नि में घी डाला जाता है, अग्नि के अंदर और सामग्री डाली जाती है, सब स्वाहा की जाती है उसमें, और उसके माध्यम से वैकुंठ में चली जाती है, देवलोक में चले जाती है। ऐसी उन लोगों की मान्यता है। लेकिन हमारे यहाँ जैन परंपरा में अग्नि को देवता मानने की तो कुछ बात है नहीं। अग्नि तो 5 प्रकार के स्थावरों में एक इंद्रिय जीव है, तो अग्नि की पूजा कैसे हो सकती है हमारे यहां? अग्नि को पूज्य कैसे माना जा सकता है? बोलो। तो अग्नि में जो समर्पित करने वाली बात है, यज्ञ आदि में लोग तर्क देते हैं इस तरह का, अरे नहीं साहब ये तो यज्ञ है, नहीं साहब ये तो हवन है, इसमें तो भाई साहब हो सकता है, इसमें तो क्या दिक्कत है, ये तो चल जाता है। ऐसे तर्क देने वाले लोग दुनिया में हैं। उनका यहाँ अमृत चंद्राचार्य ने निषेध किया
और कहा यज्ञादि में धर्म के निमित्त जो हिंसा होती है उसमें दोष नहीं है, ये तुम्हारी कुयुक्ति है, खोटी युक्ति है। इस श्रद्धांत से हिंसा में प्रवर्तन करना योग्य नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है यहाँ आगे पेज नंबर 110 पर। प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। जहां हिंसा है वहां कभी भी धर्म नहीं होता। जिस जगह पर हिंसा होगी वहां धर्म नहीं। हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है? प्राणघात में धर्म कैसे हो सकता है? जीवों को मौत के घाट उतारने में धर्म कैसे हो सकता है? ये जीव मर करके चले जाएंगे तो धर्म कैसे हो सकता है? हमारे भाई साहब पूछ रहे हैं फेरों में अग्नि क्यों जलाते हैं? हमने नहीं जलाई थी क्या? 18 साल हो गए शादी को और हमने फेरों में अग्नि नहीं जलाई। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में लिए नहीं जलाते हमारे यहां। तो हिंसा में धर्म नहीं। देव शास्त्र गुरु के सामने अग्नि जलाने का क्या काम है? अब लेकिन चलने लगाए, जगह जगह चलने लगाए इस तरह का। फूल आते हैं, फूल चढ़ते हैं और कहता है धर्म, धर्म के नाम। अरे नहीं नहीं साहब, ये तो पंचामृत आदि न मालूम क्या क्या जो वृत्तियां जो चलती है, क्या क्या कहें, लेकिन ऐसी कुवृत्तियां हैं, ऐसी खोटी वृत्तियां हैं जिसे एक अजैन व्यक्ति भी, कौन डायरेक्टर था मुझे पता नहीं है, पीके में कौन था डायरेक्टर, लेकिन उसने भी अपनी स्क्रिप्ट में आपके श्रवण बेलगोला की प्रतिमा को प्रदर्शित करके दिखाया 11 सेकंड के लिए। बोलो कि क्या कर रहे हो आप? दूध की नदियां बहा रहे हो। इस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में लोगों को पीने के लिए दूध नहीं मिलता, क्या पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है गरीबों को, गांव सूख रहे हैं, जिस जगह पर लोगों को खाने पीने के लिए फल नहीं मिल रहे हैं, फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे स्थान पर और हम ये टनों मनों फ्रूट्स आदि का जूस वो प्रतिमाओं के ऊपर समर्पित करें, डालें और नालियों के अंदर बहा देवें, ये तो उचित नहीं है। भगवान खुश होंगे क्या इससे? बतलाओ। किसी गरीब के पेट में जाए तो अच्छा हो सकता है ना। मैं तो लौकिक बात कर रहा हूं, कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है, लेकिन गरीबों का पेट भर सकता है कि नहीं? दीनहीन गरीब व्यक्तियों के पास में पहुंच सकता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कह रहे हैं। जहां हिंसा है वहां कभी भी धर्म नहीं होता। मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं इस सभा में, सुबह की सभा में नहीं होंगे, लेकिन इस सभा में ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जिनके दिल को ठेस लगने की संभावना दिखती है। डरे नहीं, आचार्यों के वचन है ना हमारे पास में। गलती से यदि कोई काम होता आ रहा था तो अब तो नहीं करेंगे जब हमारे पास में समझ आ गई है। ना समझी में किए अनंत बार, बिना समझे अनंत बार किए हैं हमने। अज्ञानता में न मालूम क्या क्या काम नहीं किए हैं। अब ज्ञान हो जाने के बाद अब तो कम से कम वो गलत काम नहीं होगा हमारे माध्यम से। मैं कह रहा हूं मैंने अपने हाथ से पंचामृत किए हैं। बोलो, बचपन में 8 साल की उम्र में, जब से होश संभाला, 8-9 साल की उम्र में ही समझ में आ गई थी बात, और तब से ही छोड़ भी दिया। लेकिन किया है ना, जब समझ में आ गई तो छूट गया। न मालूम क्या क्या भूतकाल में, अतीत में अनर्थ नहीं किए। बोलो, अतीत काल में क्या क्या काम नहीं किए हमने। नरक में गए, निगोद में गए, मांसाहारी नहीं रहे क्या? हमने मांस नहीं खाया है क्या अतीत काल में? भूतकाल में हमने नरक निगोद में जाकर के हिंसाएं, हत्याएं, आत्महत्याएं, गांवों में आग लगाना, कुशील, व्यभिचार, सप्त व्यसन, व्यसनों में पारंगत, क्या क्या नहीं किए हैं। और हमारी क्या बात कर रहे हो? महावीर भगवान ने भी तो किए थे भूतकाल में सब कुछ। पार्श्वनाथ भगवान ने भी किए थे भूतकाल में, पिछले जन्मों में किए थे, पिछले जन्मों में तो किए थे। हमारे जैसे ही तो मनुष्य थे वे भी। जब समझ आ गई तब छोड़ दिया, जब विवेक जागृत हुआ तब त्याग कर दिया। जब जागो तभी सवेरा है भाई साहब। कोई इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कौन व्यक्ति कौन सी उम्र में आकर के समझेगा। धर्म के नाम पर, धर्म के लिए नहीं जलाना, बस
बाकी तो घर गृहस्थी में अग्नि जलती है भाई साहब, रोटी बनती है ना रोजाना, किचन में गैस जलती है कि नहीं जलती है, चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है, पानी ढुलता है कि नहीं ढुलता है, सब कुछ होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं होना। बस आपके यदि यहाँ लाइट चले जावे और आपके यदि वो जो बैटरी वाली जो टॉर्च है, या समझ लीजिए आप चार्जेबल लाइट है, यदि वो काम नहीं कर रही है तो मोमबत्ती भी जला लेना, दीपक भी जला लेना, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर यदि जलाया जाएगा तो भाई साहब अनर्थकारिक है। धर्म के लिए बोलो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप धर्म क्षेत्र में आकर के विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म क्षेत्र में आकर के भी पाप किए गए हों तो फिर वज्र का लेप जैसा हो जाएगा। ये कहां जाकर के छूटेगा, कब छूटेगा, नहीं छूट पाएगा। बी अलर्ट। तर्क दिया है, प्रश्न उठाया है कि साहब आप कह रहे हो हिंसा नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर, लेकिन जैन मत में मंदिर बनवाना, प्रश्न है पूजा प्रतिष्ठा आदि करना कहाँ है, वहां धर्म है कि नहीं, बोलो। प्रतिष्ठाएं होती है कि नहीं, मंदिर बनते हैं कि नहीं, जीर्णोद्धार होते हैं कि नहीं, प्रतिमाओं के निर्माण होते हैं तो तोड़फोड़ होती है या नहीं। वो प्रतिमाएं कहां से आएगी, पाषाण की प्रतिमाएं, बड़े बड़े शिलाखंडों से पत्थरों को तोड़ते हैं, फिर प्रतिमाएं बनाते हैं, तोड़ते हैं, जिन मंदिर बनाते हैं, कारीगरों के काम चलते रहते हैं, ये सब होते हैं बहुत ज्यादा। और आप कह रहे हो कि ये नहीं, कैसे हिंसा है। पूजाएं होती है, प्रतिष्ठाएं होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं। उत्तर देखिए, जिन मंदिर पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्य में यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, यत्नाचार से न प्रवर्ते, किंतु केवल भगवान की प्रतिष्ठा नहीं, अपनी प्रतिष्ठा, कहता है भगवान की प्रतिष्ठा, अरे साहब भगवान की प्रतिष्ठा है, भगवान की प्रतिष्ठा है। भगवान की प्रतिष्ठा की चिंता है तुझे कि अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है, बोलो। भगवान की प्रतिष्ठा की चिंता है या अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है? किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे तो वहां धर्म नहीं है। तीव्र कषाय भाव होने से पाप ही है। क्या तीव्र कषाय है, ये पाप है भाई साहब, बोलो। यदि मान कषाय के लिए कर रहा है तो, यदि अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है तो, सच में यदि तू धर्म भावना से कर रहा है, विशुद्ध भावना से कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की दर्शन पूजन के लिए जिन मंदिर बनवा रहा है, तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नीयत में खोट है तेरे। दीपक जला करके आरती की परंपरा जानते हैं आप, कितनी पुरानी परंपरा है और कैसे चली थी ये परंपरा और किस प्रकार से चली आ रही थी पुराने समय से। प्रत्येक श्रावक के लिए प्रतिदिन 2 समय जिनेंद्र देव के दर्शन करना, ये उसकी दिनचर्या का अंग है। प्रतिदिन प्रातः तो देव दर्शन किए ही जाते हैं, शाम को भी भोजन आदि से निवृत्त होकर के श्रावक ये भावना भाता है कि चलो जिन मंदिर जाए आए। आपके बिजली का आविष्कार, रोशनी प्रकाश का आविष्कार 100 साल पहले, 125 साल, 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। लाइट कितनी पुरानी है। इससे पहले जब जिन मंदिर में दर्शन के लिए सायंकाल जाते थे तो प्रकाश का साधन एकमात्र दीपक हुआ करता था। दीपक जलाते थे, मंदिर में जलाते थे और दीपक जला करके भगवान की स्तुति बोलते थे, भगवान का गुणानुवाद करते थे। आरती माने होता है गुणानुवाद, आरती माने होता है भगवान का गुणगान करना। तो शाम को दीपक जला करके हाथ में दीपक लेकर जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, अब चूंकि दीपक तो छोटा सा है और प्रतिमा बड़ी है, सामने विशाल है, भगवान की स्तुति और गुणगान कर रहे हैं। दीपक को लिया हाथ में और हाथ में लेकर के क्या किया, नजदीक प्रतिमा के जाकर के और दीपक को इस तरह से नीचे से ऊपर तक घुमाया जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखने के लिए। आप समझ रहे हैं, इसका नाम आरती।
ये दीपक जलता था। किस लिए जलता था ये दीपक? जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए भावपूर्वक जलाया जाता था। दर्शन करो जिनेंद्र देव की प्रतिमा को, सांगोपांग देखो, आप नीचे से ऊपर तक देखो, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को निहारो। आप है पंच परमेश्वरियों की आरती। पहली आरती श्री जिन राजा, बहुदधि पार उतार जी आजा। दूसरी आरत सिद्धन केरी, सुमिरन सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरत सूर मुनिंदा, सूरी आचार्य। चौथी आरती श्री उपजाया और पांचवी आरती साधु तुम्हारी। बोलो, तो पंच परमेश्वरी हो गए ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। और छठी 11 प्रतिमाधारी। छठवें नंबर पर वंदन किसे है कि 11वीं प्रतिमाधारी, उन्हें वंदन है छठवें नंबर पर। और 7वीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। बोलो, इसका नाम आरती है, गुणानुवाद है उनका। अब वो तो चले गया, समय चला गया। अब दीपक जलाने का क्या प्रयोजन समझ में नहीं आता क्या? अब तो बिजली के बल्ब जल रहे हैं क्या? 1880 1890 में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था क्या? धन्यवाद आपको। कौन है? विभू जैन। देखिए, तो बहुत सुंदर बात है। 125 साल हो गए तो भी लगभग, तो 125 साल पहले ये बिजली का आविष्कार हो गया था। लेकिन तब भी जन जन के पास तो नहीं पहुंची थी ना, गांव गांव में तो नहीं पहुंची थी ना। 60 70 80 वर्ष की कमाई होगी, ज्यादा से ज्यादा 50 60 साल मान लो, और क्या है। आज भी गांवों के अंदर धीरे धीरे पहुंच रही है हिंदुस्तान के गांवों में बिजली। मेरा कहने का मतलब यह है, कुल मिलाकर के विशेष गहराई से समझने योग्य बात यह है कि धर्म के नाम पर, और फिर कोई बात नहीं, एक जल गया, अब कह रहा है 11 जलाएंगे, अब कह रहा है 108 जलाएंगे, कह रहा है 1008 जला करके करेंगे। जितने ज्यादा जलाएंगे उतना ज्यादा धर्म होगा। ये क्या मान्यता बैठ गई है दिलो दिमाग में? जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा धर्म होगा क्या? एक इंद्रिय जीव है वो, एक इंद्रिय जीव, अग्नि का एक जीव है वो। सावधान रहो बंधुओं, सावधान रहो। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है भाई, जो जीवन भर करते रहे हैं ना, और पहली बार ये बात सुने तो फिर उन्हें लगता है कि यार ये क्या कह रहे हो। उन्हें लगता है यार हमारा धर्म छुड़ा दिया आपने, तो अब हम तो रोजाना अरे बोलने में दिक्कत थोड़ी ना है। आप आरती बोलिए ना, क्या आप आरती बोल सकते हैं? आप रोजाना आरती बोलिए, क्या पंच प्रभु की स्तुति बोलिए, पंच परमेश्वरियों की स्तुति बोलिए। घर परिवार में चारों तरफ ऐसा माहौल दिखाई देता है। चारों तरफ लोग हैं इस तरह के, हमारे चारों तरफ हैं, आपके भी चारों तरफ होंगे। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके परिचित होंगे, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, सब समझ लो आप। ताऊ जी होंगे, ताऊ जी के बच्चे होंगे, चाचा जी होंगे, भाभी जी होंगी, भाभी जी के पियर वाले होंगे, उनके ये होंगे, सब करते हैं। फिर आप साथ में आ गए तो आपको दीपक पकड़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, ऐसा ऐसे ही बोल रहा हूं ना मैं, नहीं जचता है हमारे में। कहां से दुनिया भर का कैसे पाप का कमाया हुआ, और समझ लो आप पाप से बनाया हुआ, बाजार के लाया हुआ घी, लोगों को घी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है जब कई बार इस तरह की बातें देखता हूं। मेरे कई पुराने प्रवचनों में इस तरह की बातें जब सामाजिक प्रसंगों के संदर्भ में कही होगी तो कई बार बोली होंगी इस तरह की बातें। दिल दुखता है जब बड़े बड़े क्षेत्रों पर चले जाते हैं, महाविजी तिजारा परंपरा ऐसे क्षेत्रों पर जाते हैं, और वहां क्या होता है, मुख्य वेदी के आगे इतने दीपक जल रहे होते हैं और जीव उनमें आ करके पड़ रहे होते हैं। इतना ही नहीं, खेद तो तब हुए बिना नहीं रहता है जब घी नीचे जमीन पर पड़ा हुआ रहता है और पैर चिकने और फिसलते रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां लोग रोजाना भूखों मरते हैं। बोलो, और हम धर्म के नाम पर घी की नदियां बहा रहे हैं। क्या करें? सोचो जरा, विचारणीय बातें हैं बंधुओं। धर्म के नाम पर की गई हिंसा, उसमें पाप नहीं लगता, ऐसा तर्क देने वाले लोगों को अमृत चंद्राचार्य का यह श्लोक 79 नंबर जरूर पढ़ना चाहिए। धर्म के नाम पर अब ये कह रहे हैं साहब पूजा प्रतिष्ठा करना कि नहीं करना, कि तू यदि मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है तो तेरे चित्त में खोट है। और यदि आगे वाला पैराग्राफ पढ़ो,
यदि यत्न पूर्वक कार्य करते हुए थोड़ी हिंसा हो तो उस हिंसा का पाप तो हुआ। सावधानी रख रहा है, नहीं नहीं जीव मर नहीं जाए, सावधानी रख रहा है, नहीं नहीं हिंसा नहीं हो जाए, विचार विवेक पूर्वक कर रहा है, ये अनर्थ नहीं हो जाए। बोलो, कोटा के लिए कह रहे हैं हमारे भाई साहब सुरेंद्र जी, 1 लाख दीपक जलाए गए थे। अब क्या कहूँ, 1 लाख दीपक, दिमाग काम नहीं करता। कोटा में लाखों लाखों दीपक जला रहे हैं, क्या हो रहा है? भगवान के नाम पर जला रहे हैं गौरव जी, महावीर निर्वाण दिवस के नाम पर जला रहे हैं। दीपावली वाला मेरा प्रवचन है, उसमें भी मैंने चर्चा की होगी निश्चित तौर पर, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने सुना है। देखो क्या कह रहे हैं, धर्मानुराग से पुण्य संचय विशेष होता है, धर्मानुराग से, अथवा अपना संचित धन खर्च करने से लोभ कषाय रूप अंतरंग हिंसा का त्याग होता है। देखो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, यहाँ भावार्थ लिखते हुए पंडित जी साहब व्याख्या कर रहे हैं। सुनो भैया, बात ऐसी है, यदि तुम यत्नाचार रख करके करोगे, सावधानी रख करके, जैसे मान लीजिए चावल धुलते हैं, जिन मंदिर में जा रहे हैं, पूजन प्रक्षाल हो रही है, चावल भी धुल रहे हैं, ये भी हो रहा है, सब कुछ सामग्री धुल रही है, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल ये सब चढ़ाया जाएगा, सामग्री धुलेगी ना, धुली हुई सामग्री से करेंगे तो बड़े विधान आदि करेंगे, अनुष्ठान आदि करेंगे, तो उसमें भी ये सब कार्य होंगे। अब ये सब जितने होते हुए दिखाई देते हैं, तो इनमें क्या जीव बिल्कुल नहीं मरेंगे? क्या मरेंगे? तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो कि चींटियां आपके चावलों में आ गई और तूने पानी से बहा दिया, ऐसे अयत्नाचार तो नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।